तो दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के आपकी जो मैथ की क्लास है, क्लास फर्स्ट है ना, आज इसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लेकर के आए हैं। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है अनुपात, समानुपात और अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अनुपात क्या होता है, जिसको रेशियो बोलते हैं। तो अनुपात दो संख्याओं का भाग के द्वारा तुलना है, जिसमें ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है या उसका कौन सा भाग है। और अनुपात को है दोस्तों इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाते हैं, जैसे कि अगर आपको ये देखना हो कि 2 का 3 से अनुपात, तो हम इसके लिखेंगे 2:3, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार से 1 का 5 से अनुपात, तो 1:5 इस प्रकार से लिखा जाता है। और इनके बारे में कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। जैसे अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये फैक्ट में कभी कभी ये चीज़ें पूछ ले जाती हैं। और इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है, जैसे कि अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा करने या भाग करने से अनुपात के मान में कोई भी अंतर नहीं आता है। इसका मतलब ये जैसे 1:2 है और इसको हम 1/2 इस तरह से अगर लिखें, अगर 3 को ऊपर से नीचे से गुणा करेंगे तो ये आपका 1 × 3 यानी कि 3 हो जाएगा और 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा। लेकिन अगर फिर से इसको सरलतम रूप में लिखेंगे, देखिए तो 3 × 3, 3 दूना 6, 1/2 यानी कि 1:2 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अनुपात के दोनों पदों में यानी कि अंश और हर में जो है, या दोनों अनुपाती आगे और पीछे के जितने पद हैं उनमें गुणा करें या भाग करें तो इसके अनुपात में कोई भी अंतर नहीं आता। इसी प्रकार से अगर अनुपात निकालने के लिए अनुपाती पदों में एक ही इकाई बदलना आवश्यक होता है ना। मतलब एक ही इकाई बदलना आवश्यक ये है, मतलब जैसे कि कोई है, जैसे 225 सेंटीमीटर अनुपात में है आपका 2 मीटर, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे या फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें। दोनों में से एक मतलब जो है आपको करना पड़ेगा। जैसे कि 225 सेंटीमीटर को और 2 मीटर को हम 200 सेंटीमीटर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो इस प्रकार जो है हम सेंटीमीटर जैसे कट जाएगा तो ये आपका 225:200 हो जाएगा, जो कि आपका 9:8 के बराबर हो जाता है। चलिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं आगे के। तो इस प्रकार जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखते हैं, सरलतम अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि 2 का 4 से अनुपात अगर लिखेंगे तो 2:4 यानी कि 2 × 2, 2 दूना 4 यानी कि 1:2 इसको हम लिख सकते हैं। यही आंसर हो जाएगा। जैसे कि 50 पैसे का 3 रुपये से अनुपात, तो ये आपका 50 पैसे हैं, है ना। और इसी प्रकार से 3 ये रुपये हैं। तो रुपये में जो होता है 1 रुपये जो होता है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो हम पैसे में चेंज कर लेंगे इसको, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 50/300 हो जाएगा पैसे। तो एक ही इकाई में चेंज कर लिए हम इसको, तो पैसे से पैसे कट जाएगा, 50 का 0 ये कट जाएगा, बचेगा 5:30 और 5 का 1 बार, 5 का 6 बार, यानी कि 1:6 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से जो है अगर समय का देखेंगे कि 2 घंटे का 30 मिनट से जो है अनुपात कितना होगा, तो ये आपका घंटे और मिनट में हम इसको चेंज करेंगे, है ना। इसको जो है मिनट में हम चेंज करेंगे घंटे को, तो 2 घंटे हो जाएगा। घंटे में 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 2 घंटे में हो जाएंगे 2 × 60 मिनट आपका, है ना। और इसी प्रकार से 30 मिनट आपके हो जाएंगे। तो मिनट से मिनट और 30, 2 दूना 4, ये आपका हो जाएगा 4:1। यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, ये 1 रहेगा। तो अनुपात में इस प्रकार से हम 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 250 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए हैं, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों का अनुपात क्या होगा। तो स्कूल में जो है कुल बच्चे अगर देखेंगे तो 250 टोटल बच्चे हैं आपके, है ना। और जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से जो है बीमार हो गए हैं, यानी कि 70 बच्चे जो है प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो 70 इसमें घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 का 0, 15 में से 7 के दहाई लेंगे, 8 बचेगा। और एक यहाँ पर मतलब 180 बच्चे जो हैं वो आपके स्वस्थ हैं, ये आपके स्वस्थ हैं और ये आपके बीमार हैं, और ये आपके टोटल तो हैं ही। तो अब कहा है इसमें से कि तो स्वस्थ और बीमार बच्चों का अनुपात क्या होगा। तो स्वस्थ बच्चे 180 हो गए आपके, 180 अनुपाते, और बीमार बच्चों का 70, है ना। तो ये आपका इससे कट जाएगा, बचेगा 18:7, ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट टॉपिक जो आपका समानुपात के बारे में देखेंगे, तो समानुपात जो होता है जब दो अनुपात समान हो, जब अनुपात आपके दो बराबर जैसे होंगे, वो समान होंगे, तो उसे समानुपात या फिर समानुपात बन जाता है। जैसे कि समानुपात को दो
जो है इस प्रकार से चिन्हों से दर्शाते हैं। जैसे कि आपका 2:3 और समानुपाती आपका 20:30 हो जाएगा, क्योंकि अगर 2:3 को अगर ये 0 से हटाएंगे देखिए तो आपका 2:3 के बराबर ही आपका ये हो गया समानुपात में। ये कहेंगे हम समानुपात में ये संख्याएं आपस में होती हैं। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये देखिए, जो अगर 4 पद जब ABCD समानुपात में होते हैं तो इनका जो बाह्य पद होते हैं, यानी कि जैसे बाह्य पद, ये बाह्य पद आपका हो गया 2 जैसे और 30 है ना, तो बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है आपको अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि आप देखेंगे 2 × 30 बराबर हो गया 3 × 20 के। ये अंतः पद 3 × 20 और ये बाह्य पद, इसका भी 60 बराबर 60 है ना। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और इसी के साथ में क्वेश्चन जो होते हैं आपके इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि 4:5 समानुपाती 1:15 में x का मान क्या होगा। तो अभी आपने देखा कि अगर 4 पद ABCD समानुपात में हैं तो इसमें जो होता है आपका बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये मान लीजिए सूत्र है एक। तो बाह्य पद, इसमें बाह्य पद आपके ये हो जाएंगे 4 × 15 आपके बाह्य पद हो गए, बराबर मध्य पद जो हैं आपके मध्य पद हो गए 5:5 × x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 × 5, 5 × 15, बचेगा 4 × 3 बराबर x × 1। तो x बराबर आपका हो जाएगा 4 × 12। ये आपका इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, 4 × 12 इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से आता है। या फिर आपको इसको इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 4:5 को हम लिखेंगे 4/5 और समानुपात की जगह पे लिख देंगे बराबर x/15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 × 5, 5 × 15। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 ये आपका 12 हो जाएगा, बराबर 1 × x, x = 12। इसमें भी आंसर इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं अनुपात और समानुपात को लेकर के। जैसे कि आपका ये 2, 4, 6 और 1 समानुपात में है तो x का मान क्या होगा। तो समानुपात के लिए आपने भी देखा है कि बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है आपका, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आपके मध्य पदों के गुणनफल के, मध्य पदों का गुणनफल। या फिर आप इस प्रकार से भी दूसरा भी बता देंगे तरीका आपको। तो बाह्य पद आपके 2 और x जो हैं आपके वो बाह्य पद हो जाएंगे और 4 और 6 आपके जो हैं ये आपके मध्य पद हैं। तो ये आपको सॉल्व करेंगे, 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो हो जाएगा x बराबर 12, इसका आंसर आ जाएगा। या फिर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे 2, 4, 6 x समानुपात में है तो 2:4 समानुपाती 6:x। इसको लिखेंगे 2:4 बराबर इसकी जगह पे 6/x। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2, 2 × 2 = 4, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 × 6 = 12 हो जाएगा ये, इसका x बराबर 12। इस प्रकार से भी हम सॉल्व कर सकते हैं ना। इसी प्रकार से पूछा गया कि अनुपात और समानुपात के चिन्ह को दर्शाइए। तो अनुपात के चिन्ह को आप सभी को पता होगा, इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। और समानुपात को जो है हम डबल जो है बिंदु इस प्रकार से लगा करके रखते हैं। ये आपके हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात क्या होगा। तो पैसे ये हो गए 80 पैसे अनुपात 4 रेट्स का, है ना। तो आप सभी को बताए हैं अभी फैक्ट में कि जो जितने भी ये रहते हैं इनको बराबर रखते हैं। जैसे पैसे को हम पैसे में, रुपये को हम पैसे में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 80 पैसे, है ना। और अनुपात ये 4 रेट्स को जो है 400 पैसे हो जाएंगे ये, क्योंकि जो है 1 रुपये में जो होते हैं 100 पैसे होते हैं। पैसे तो पैसे मान लीजिए जो कट ही गए वो, और 80 से ये भी कट जाएगा और बचेगा 8:40, जो कि 8 × 8, 8 × 5 = 6, यानी कि 1:5। ये आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि 35 को 3:4 अनुपात में विभाजित कीजिए। तो ये आपका 3:4 में जो हमको 35 को विभाजित करना है। तो इस प्रकार के जैसे अगर है तो इसमें जो है हम x मान लेते हैं कि जो है 3x हो गया आपका, और ये आपका 4x है। तो इनको 35 में विभाजित करना है तो इसको जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 3x + 4x यानी कि 7x, है ना। 7x = हो जाएगा 35। तो ये आपका 7 बचे, यानी कि x की वैल्यू जो है 5 रहेगी, यानी कि इसमें जोड़ेंगे तो 3 बचे आपका 15 और 4 × 5 = 20। तो ये आपका डिवाइडेशन हो गया, यानी कि अनुपात में अगर देखेंगे तो ये आपका जो है 15 और 20 का अनुपात यही है आपका 35 में है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 16
अनुपाते 8 और 8 अनुपाते x को x का मान क्या होगा इसमें, तो 16 अनुपात को 8 इस तरह से लिख देते हैं, बराबर लगा देते हैं, 8/x हो गया। तो इसका अगर कट करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया और 2 का इससे कटेंगे तो 4, यानी कि 1:1 बराबर 4/x। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 4 ये आपका हो जाएगा x का मान इसमें। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 ग्राम का 1/2 kg से अनुपात क्या होगा। तो 1/2 kg यानी कि आधा किलो को जो है 500 ग्राम होता है, 500 ग्राम के बराबर होता है ना। तो इसका अनुपात इससे करेंगे तो 50 ग्राम हो गया ये आपका अनुपाते 500 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यूनिट चेंज सेम करते हैं इसमें, और इस प्रकार से जो है ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 5 दहम 50, यानी कि 1:10 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। यूनिट इसमें कटी जाती है तो कोई भी अनुपात में कोई भी यूनिट नहीं होती है। इसी प्रकार से कुछ और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 2 घंटे और 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। तो 2 घंटे 15 मिनट का अगर देखेंगे आप तो इसको लिख सकते हैं 2 घंटे और प्लस जो है 15 मिनट। तो इसमें 2 घंटे में जो होते हैं 120 मिनट हो जाएंगे अगर मिनट में चेंज करेंगे, है ना। और प्लस 15 मिनट आपका, तो ये हो जाएगा 135 मिनट के बराबर हो जाएगा ये आपका। तो इसका जो है 45 मिनट से अनुपात करना है तो 135 अनुपाते 45। तो इसको कट कर लेंगे, अनुपात को जो है कट करेंगे, ये मिनट से मिनट तो कट ही जाएंगे, है ना। ये मिनट है आपके तो ये मिनट कट जाते हैं तो अनुपात सीधे बनता है इसमें। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 दूनी 10, बचेंगे 3, 5 तियाँ 15 आपका हो जाएगा, ये 5 7 35, ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 35 रोज बचेंगे यहाँ पे, तो 5 7 35 और ये बचेगा 5 9 45, यानी कि 27:9 और 9 एकम 9 9 3 27, यानी कि 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 8:x समानुपाती x अनुपात 18 में समानुपात हो तो x का मान बताइए। तो इसको लिख सकते हैं 8:x बराबर x अनुपात 18। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x गुणे x इक्वल टू 8 गुणे 18 हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा x² इक्वल टू 8 गुणे 18। तो इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 2 गुणे 18, तो 36 हो गया, ये 4 गुणे 36। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 को 2 का स्क्वायर गुणे 36 को 6 का स्क्वायर, है ना। तो ये लिख सकते हैं 6 दून 12 का होल स्क्वायर, x² इक्वल टू ये है आपका, तो स्क्वायर से कट जाएगा, x की वैल्यू होगी आपकी 12 आ जाएगी। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 9x 12 16 में समानुपात हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर समानुपात में है तो ये 9:x समानुपाते 12:16 इस प्रकार लिखेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं कि 9/x इक्वल टू 12/16। 3 से अगर इसको काटते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 चक्कू 12, 4 से 4 बार ये कट जाएगा, तो ये बचेगा 3/x इक्वल टू 1/4। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 12, इसका भी आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2:x और x का मान इसमें निकालना है, तो 2/x इक्वल टू x/8। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे होगा, तो ये हो जाएगा x गुणे x और ये हो जाएगा बराबर में 2 गुणे 8 यानी कि 16। तो x² इक्वल टू 16, यानी कि इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 चक्कू 16 होता है, तो x का इसमें जब भेजेंगे तो x इक्वल टू 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि 1:2 में x का मान, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2 बराबर 4/x। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 4 दूनी 8 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 25 मीटर को 12,500 सेंटीमीटर से अनुपात क्या होगा। तो मीटर में जो होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 25 से जो है इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा गुणे 25, यानी कि 2500 सेंटीमीटर का अनुपात रहेगा 12,500 सेंटीमीटर से। ये कटेगा इससे, 2 0 इससे कट जाएंगे, बचेगा 25:125। 25 का 5 बार पहाड़ा बढ़ेंगे, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, यानी कि 1:5 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके आगे जो पार्ट है, आगे का जितना भी टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम करा देंगे। धन्यवाद।